नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित जो अभी तक पिछले 5 सीटेट के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम मुख्य रूप से इन सभी प्रश्नों का निचोड़ आज समझने जा रहे हैं। साथ के साथ कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जैसे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD भी हम कहते हैं, वो समझेंगे, MQ समझेंगे और इसके फोल्डिंग समझेंगे। और इतना ही नहीं, इसकी लेक्चर की फ्री PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है, जो कि अभी रिसेंट में हुआ है पेपर, ये वो वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। अब आलंबन के लिए इंग्लिश शब्द होता है स्कैफोल्डिंग। अच्छा, अब स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग आपको पता हो, जैसे कि जो हम बच्चों को जब कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सपोर्ट हम देते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, बच्चों को जो सपोर्ट दिया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान के चले, अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या मैथ्स का ही कोई कंसेप्ट है वो उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, उसको समझाने के लिए कुछ कंक्रीट चीज़ें उसके सामने रख सकते हैं, मूर्त चीज़ें उसके सामने रख सकते हैं, या डेमो दे सकते हैं, खुद करके दिखा सकते हैं। तो कुछ भी आप जो टेक्निक, जो तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, जो सपोर्ट आप बच्चे को देंगे, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा एक तरीके से क्या है कि वो उसको समस्या आती है तो कोई उससे बड़ा समझदार व्यक्ति उसको एक सपोर्ट देता है, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इन 4 में से पूछा है कि कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो पहला है, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना, फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। मतलब पहले तो बच्चे को कुछ दिखा देना और फिर बच्चे को खुद से वो चीज़ें करने देना। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। इस शब्द पे ध्यान से दीजिएगा कि आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ठीक है। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी पर प्रदान करना। श्रेणी मतलब होता है कि कैटेगराइज, हम ग्रेडिंग कर रहे हैं बच्चों की, भाई जैसा बच्चा वर्क कर रहा है उसके हिसाब से। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप यहाँ पे है, इसका ध्यान रखिएगा, सवालों के जवाब देने के लिए कहना। अब स्कैफोल्डिंग में हम बच्चे को स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करने दे सकते, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है और बच्चे को अब हम सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट कह लीजिए या हेल्प कह लीजिए, सहायता कह लीजिए, वो ऑप्शन नंबर 2 में हमें नज़र आ रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया प्रश्न था। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं। याद हो कि वाइगोस्की ने 3 तरह की स्पीच बताई थी। एक होती है सोशल स्पीच, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं सामाजिक। एक होती है प्राइवेट, यानी कि व्यक्तिगत। और एक होता है इनर, यानी कि आंतरिक, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्पीच है जिसके द्वारा बच्चे खुद से बात करते हैं, और क्यों करते हैं ये बता रखा है। क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब उन्हें अनदेखा कर रहे हों, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। तो अगर आप इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। बेसिकली जो इनर स्पीच होती है, जो हम कहते हैं इनर स्पीच में बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है। और वो अपने आप से बात करता है किस लिए? खुद के थॉट्स को सेल्फ रेगुलेशन के लिए। मतलब जो उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं उन्हीं को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको सही रूप प्रदान करना। तो अपने ही विचारों और आत्मनियमन में सहायता के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजनिंग का है, और ये भी सीटेट दिसंबर 2024 का है। देखिए तीसरा प्रश्न है जो कि सीटेट दिसंबर 2024 में आया था, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो थ्योरी है कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ अभिकथन है जिसको आपको पढ़ना है, उसके साथ में कारण भी दे रखे हैं, और फिर बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो अगर हम अभिकथन पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन यानी स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बच्ची स्कैफोल्डिंग तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए होता है। अगला कारण देखते हैं, लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से, अब यहाँ पे शब्द पकड़िएगा, स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उनमें हेरफेर करके सीखते हैं। देखिए बच्चे पर्यावरण पर कार्य करते हैं, उनमें हेरफेर करके सीखते तो हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। लेवाइगोस्की के अनुसार स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि
बड़े लोग उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं। तो अगर हमें सही विकल्प चुनना हो, इसमें जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, ध्यान से सुनिए। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। मतलब इसमें से आप कौन सा तरीका है जो आप इस्तेमाल करेंगे वाइगोस्की के अनुसार, अगर आप बच्चे को बेहतर लर्निंग देना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्गदर्शन एक तरीके से वही सहायता ही होती है। ठीक है, और साथ के साथ उचित शब्द भी इस्तेमाल कर रखे कि जितनी जरूरत हो उतनी। ठीक है, वर्तमान स्तर पर आधारित, करंट लेवल जो होता है बच्चे का। अगला सेकंड ऑप्शन, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, ऐसा तो लेवाइगोस्की नहीं कहते। तीसरा ऑप्शन, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके, अपने आप मैनेज कर सके। ठीक है, हालांकि बहुत कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चे अपने आप कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर बच्चे ऐसे कार्य जो खुद से मैनेज कर पा रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग कहाँ हो रही है वहाँ पे। बच्चे की लर्निंग तो वहीं होगी ना जब जहाँ बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम के लिए कोई बड़ा व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। भाई असंबंधित चीज़ आप क्यों देंगे बच्चों को, ऐसा काम क्यों कराएंगे जो बच्चे के लिए बिल्कुल ही रिलीवेंट ही नहीं है, बच्चों की समझ से परे है, उनका जो लेवल है उससे बिल्कुल अलग है। तो सीधी सी बात है, आप ये भी नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक कहता है कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, मतलब बच्चे का करंट लेवल देखना है और उसके हिसाब से बच्चे को हम काम देंगे जो बच्चे, और साथ के साथ मार्गदर्शन भी करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से जेडपीडी की बात हो रही है। मैं आपको बताऊँ, जेडपीडी मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 सर्कल बना दूँ तो यहाँ पे कुछ कार्य हम इस प्रकार के रख सकते हैं जो बच्चे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 था। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। मतलब यहाँ पे आप उन कार्यों को रखे हैं जो बच्चे अपने आप कर सकते हैं, बच्चे को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कुछ कार्य हो जाते हैं जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर सकते, मतलब उनकी लेवल से ही बाहर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। तो जेडपीडी जो कंसेप्ट दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा, उसमें वो बीच में जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे वो ऐसे कार्य को रखते हैं जो बच्चे के वर्तमान स्तर से संबंधित होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, और बच्चे उन कार्य को उचित मार्गदर्शन के साथ करते हैं, बड़े लोगों की सहायता से। मतलब बड़े लोग अगर उसकी मदद कर दें तो बच्चे उन कार्य को कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया था और इस प्रश्न के अनुसार पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की, हिंदी में पढ़ देता हूँ प्रश्न को मैं। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। वैसे हिंदी इंग्लिश आप कैसे भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बच्चे अपने व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अगर हम बात करें, सबसे पहला है आत्म वाक्य के प्रयोग द्वारा। यहाँ इंग्लिश वर्ड देखें तो इनर स्पीच लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। इनर स्पीच आंतरिक कह लीजिए या आत्म कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अगला है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलीकरण की प्रक्रिया। अब आपको ध्यान हो कि संतुलीकरण वाला जो कंसेप्ट है वो लेवाइगोस्की ने नहीं, जीन पियाजे ने दिया था। अगला है यूज ऑफ सेल्फ रेनफोर्समेंट, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, अडेप्टेशन भी जीन पियाजे द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेवाइगोस्की की तो एकमात्र ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, यूज ऑफ इनर स्पीच, जिसके द्वारा बच्चे अपने खुद के व्यवहार, अपनी खुद की सोच को नियमित करते हैं। हमने शुरू में भी इस पर बात की थी और यही एकमात्र कंसेप्ट है जो कि लेवाइगोस्की द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया था। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लेवाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश, अब डैश मतलब इन चारों में से कौन सा बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है
और सेल्फ रेगुलेशन। जैसा कि आपको ध्यान हो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कौन सी चीज़ होती है, जो 3 तरह की स्पीच पढ़ी थी, याद हो, उसमें से हमने कहा था कि एक होता है जो बच्चे खुद को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन भी देखें ना, तो इसमें एकमात्र ऑप्शन है इनर स्पीच, ऑप्शन नंबर 2, जो कि लेव वाइगोस के द्वारा दिया गया है। बाकी सभी देखें कंसेप्ट, तो ये जीन पियाजे द्वारा दिए गए दोनों कंसेप्ट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन तो अलग चीज़ हो गई, संगठन कर देना। तो लेव वाइगोस के द्वारा दिया गया इनर स्पीच इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीटेट जनवरी 2024 द्वारा में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसमें आपसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है, स्कैफोल्डिंग है। अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दे दी हैं जो कि स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, बट इनमें से कोई तो है जो कि नहीं आते, और कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे दी हैं 4, जिनमें कि बस इन्हीं में से 4-5 चीज़ों का मेल जोल बना करके पूछा है कि भाई बताओ इनमें से कौन से हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। बोल कर सोचो, थिंक अलाउड। थिंक अलाउड और बोल कर सोचो में क्या है कि मान के चलिए कई बार होता है ना, बच्चे को कोई चीज़ सवाल नहीं आता, तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा एक बार उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, और जब बच्चा उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है या ज़ोर ज़ोर से उसको सोचता है, बोलकर सोचता है, तो ये स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, थिंक अलाउड, बोलकर सोचो। अगला है प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, मतलब संकेत और इशारे। बच्चों हम कुछ कहीं अब बच्चा अगर अटक जाता तो हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा देते हैं ना, इशारा करते हैं, तो वो आ जाता है इसमें। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन के द्वारा भी हम बच्चों को काफ़ी हद तक स्कैफोल्डिंग देते हैं। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब किसी प्रश्न को मैंने आधा सॉल्व कर दिया, आधा बच्चे को दे दिया करने को, तो ये भी स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। अगला है रोट रिहर्सल, रटकर दोहराना, और रटकर दोहराना तो भाई स्कैफोल्डिंग हो ही नहीं सकता, यहाँ तो आप कोई बच्चे को सपोर्ट दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ऑप्शन ई जो है एकमात्र, ये स्कैफोल्डिंग नहीं है। बाकी के सभी जो ऑप्शंस हैं वो स्कैफोल्डिंग में आएंगे, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है ABCD, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीटेट अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। लेवाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? लेवाइगोस्की जो अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने तो समाज को सबसे महत्वपूर्ण माना था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगर आपको ध्यान हो, जो लेवाइगोस्की MKO का कंसेप्ट देते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, उसमें कौन है ये MKO? ये वही बाकी लोग तो हैं जो बच्चे की मदद करते हैं, उसके माता पिता, पेरेंट्स, टीचर्स, उसके दोस्त, नेबर्स, ये सब क्या है? ये सब मिलकर समाज बनाते हैं और ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है, और इस वजह से ये ऑप्शन गलत लगता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है हमें। तब तक हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नहीं, लेवाइगोस्की कहते थे कि शुरुआत में जो बच्चे की थॉट होती है और बच्चे की लैंग्वेज होती है, भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जो इनर स्पीच वाली बात की थी लेवाइगोस्की ने, वो इसी का एग्जाम्पल है। शुरुआत में जो सोशल स्पीच होती है उसमें तो वही भाषा बच्चा जो बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सोचने के लिए दिमाग में वो कुछ सोच रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी सोच और भाषा वो एक हो जाती है, ये कहते हैं लेवाइगोस्की। तो इस हिसाब से देखा जाए कि भाई स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं तो ये तो गलत है, एक साथ एक दूसरे पर निर्भर होकर करते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब ये वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन का बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब इसे विचार करने की जरूरत है कि कौन किसको सुगम बनाता है। आप देखेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो शुरुआत में वो चीज़ों को कैसे सीखता है, चीज़ों को वो करके सीखता है, एक्शंस के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। जीन पियाजे हो गए या बाकी लोग भी हो गए, ये सारी बातें करते हैं, और ऐसे नहीं कि लेवाइगोस्की नहीं करते, वो भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा कैसे सीखता है? उसके बाद जैसे जैसे बच्चे का भाषा विकास होता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में बच्चा भाषा सीखता है और भाषा सीखने के साथ साथ उसका प्रयोग करके बच्चा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और वो भाषा विकास को सुगम बनाता है, ऐसा नहीं है। भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों की भाषा पर शुरुआत में अच्छी पकड़ होती है वो अक्सर थोड़े से बाकी बच्चों के मुकाबले बुद्धिमान भी
होते हैं, उनकी सोचने समझने एनालिसिस करने तर्क करने की क्षमता बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होती है जिनका भाषा विकास कम विकसित होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीटेट अगस्त 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। ये एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एक अभिकथन है, इसको पढ़ते हैं कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको मैंने अभी MKO कहा था, वो वाली बात आ रही है यहाँ पे। अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षकों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो MKO होते हैं, जैसे टीचर हो गए, साथी हो गए, बच्चे के माता पिता हो गए, ये सब क्या करते हैं कि बच्चे को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसके फोल्डिंग यही देते हैं। अगला, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात है, जो लेवाइगोस्की कहते हैं उनके अनुसार ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से देखा जाए कि जो दोनों ही ऑप्शन है वो सही है, और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि MKO बच्चे की मदद करते हैं, और क्यों कर पाते हैं, क्योंकि लेवाइगोस्की क्या कहते हैं कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो A और R दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सीटेट अगस्त 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितने प्रश्न आते हैं लेवाइगोस्की थ्योरी से। प्रश्न है कि लेवाइगोस्की के अनुसार ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संकल्पनात्मक का मतलब है कंसेप्चुअल एबिलिटीज। अब अगर आप वाइगोस्की की थ्योरी देखें तो जनरली वो सोशल मतलब कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा किसी के साथ कोई काम करता है, मिल के सीखता है। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ें तो यहाँ पे मूर्त पुरस्कार मतलब कोई गिफ्ट, पेंसिल दे देना, ऐसी गिफ्ट देना जो दिखाई देती हो, मतलब शाबाशी देना, वो भी एक तरीके से पुरस्कार है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। लेकिन पेन दे देना, पेंसिल दे देना, ये सब दिखाई देता है, तो ये मूर्त पुरस्कार हो गया। सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि पीयर है तो मतलब बच्चा अपने साथी के साथ मिल करके सीख रहा है। सामाजिक अलगाव, अलग होने की बात हो रही है, नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, नहीं, पाठ्यक्रम तो लचीला होता है वैसे भी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सहकर्मी सहयोग जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी देखिए सीटेट अगस्त 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य यानी कि इनर स्पीच की बात हो रही है यहाँ पर भी। अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आत्मवाक्य शब्द का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आंतरिक वाक्य शब्द आ गया। तो शब्द देखिए हिंदी में ना बदल जाते हैं, वही मैंने कहा था, आत्म आंतरिक एक ही बात है, बट इंग्लिश में अगर आपने देखा हो हर जगह इनर वर्ड ही यूज़ हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं वो जरूर याद करिए। बेशक आप चीज़ों को हिंदी में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके तो टर्म्स को इंग्लिश में ही याद करें। चलिए आइए वापस से क्वेश्चन पे लौटते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक्य है वो इनमें से क्या है। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, नहीं। अगर बच्चा किसी के साथ बात कर रहा है तो वो या तो प्राइवेट स्पीच इस्तेमाल करेगा या फिर सोशल स्पीच इस्तेमाल करेगा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं, अपरिपक्वता तो यहाँ पर नहीं है। संज्ञानात्मक बल्कि ये परिपक्वता का प्रतीक होता है, मिच्योरिटी का होता है। यहाँ पे इमेच्योरिटी की बात हो रही है, अपरिपक्वता। जो इनर स्पीच है ना, अगर यहाँ पे लिखा होता कि इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव मेच्योरिटी, परिपक्वता का प्रतीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे अपरिपक्वता लिखा है। अगला, विकासात्मक देरी, डेवलपमेंटल डिले, नहीं, कोई डिले नहीं हुआ, विकासात्मक डिले नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंटल डिले नहीं है, गलत है ये। ठीक है, अगला है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका। बिल्कुल, सोच को नियंत्रित करने की बात आ गई तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट 28 दिसंबर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। आपको ध्यान हो कि दिसंबर 2022 ऑनलाइन पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुए थे, तो ये 28 दिसंबर 2022 का पेपर है, उसमें आया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, गिविंग संकेतों व अन्य तरीकों, यानी कि गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट। अब सपोर्ट की बात होगी, क्यू इशारे, संकेत, यादों, स्कैफोल्डिंग की कुछ बात हो रही है। द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। जरूरत पड़ने पर मदद करना, सपोर्ट करना, पाड़, पुनर्बलन, अनुबंधन या संज्ञानात्मक द्वंद्व। लेकिन अगर आप यहाँ इंग्लिश में ऑप्शन देंगे, स्कैफोल्डिंग, रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट, तो अगर आपको ध्यान हो ये जो है स्कैफोल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी शब्द इस्तेमाल हो गया वो हो गया पाड़। तो अभी तक आलम्बन शब्द इस्तेमाल हो रहा था, अब पाड़ शब्द इस्तेमाल हो गया, बट इंग्लिश वर्ड क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो इसीलिए हो सके तो इंग्लिश वर्ड भी देख लिया करिए अगर कन्फ्यूजन बनी रहे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीटेट 28 दिसंबर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। मतलब बच्चों के शिक्षा के लिए हम अगर वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ध्यान रखें तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, क्रियाप्रसूत अधिगम। क्रियाप्रसूत तो नहीं होता, क्रियाप्रसूत तो स्किनर के द्वारा दिया गया था जिसमें कि पुनर्बलन की बात होती है। रटकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निष्क्रिय, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है बच्चा, निष्क्रिय पैसिव है, नहीं। सही ऑप्शन क्या है, सहयोगात्मक अधिगम, ये इसका सही जवाब है। अगला, ये भी सीटेट 28 दिसंबर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या था कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर करती है। मतलब एक शिक्षिका एक बच्ची जो कि अवधारणा को समझने में असमर्थ है उसके साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए, मतलब उसको कुछ कुछ हिंट देते हुए। इशारे का मतलब यहाँ पे हिंट है, क्यूज है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब बच्चे को जो अगर आप कोई इशारा दे रहे हैं, इशारा इन द सेंस क्यूज दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाठ शब्द इस्तेमाल, पाठ शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल, एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रत्यक्ष निर्देश। तो इसका सही जवाब है स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ, जो कि हमने अभी तक पढ़ा। और इसी के साथ हमने पिछले 5 वर्ष के जो 5 सीटेट जो अभी तक हुए हैं उनके हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लिया, जान लिया। तो ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर सीखने को मिला तो अपना फीडबैक दीजिए लाइक करके। साथ के साथ ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा भी ज़रूर। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।